हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज के वीडियो में सीखते हैं एक नए डिज़ाइन का हैंड बैग बनाना। तो उसके लिए एक क्विल्टेड पीस लेना है, क्विल्ट करके रेडी कर लेना है। मेजरमेंट में स्क्रीन पे भी लिखते जाऊँगी और साथ के साथ बताते भी जाऊँगी। और ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा करके मैं रेडी कर ली हूँ। और इसमें ना क्विल्टिंग के लिए मैं इस्तेमाल की हूँ मार्केट से जो मिलने वाला शॉपिंग बैग होता है वो, क्योंकि मैं काफ़ी सारा शॉपिंग बैग इकट्ठा करके रख ली थी और मैं खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए बना रही हूँ, तो शॉपिंग बैग का ही इस्तेमाल कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए इसका जो मेजरमेंट है वो देख लेते हैं। तो एक तरफ से है ये 12 इंच और एक तरफ से है ये 21 इंच। तो 21 बाई 12 इंच का एक क्विल्टेड पीस लेना है और इसको डबल में फोल्ड करके रख लेना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए बैग बना रहे हैं तो आप रबर शीट का ही इस्तेमाल कीजिएगा। उससे फिनिशिंग और अच्छी आती है। फिनिशिंग इससे भी आ जाएगी मगर उसका क्वालिटी ज़्यादा ठीक होता है, इसीलिए। यहाँ पे देखिए सेंटर पे निशान लगा देना है दोनों तरफ। अगर आप चाहें तो छोटा सा कट भी लगा सकते हैं इस तरह से बराबर करते हुए। अब हमें यहाँ पे एक कपड़ा अटैच करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं देखिए कपड़े का पीस ले ली हूँ। इसकी लंबाई रखेंगे हम 12 इंच और चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। और इसका भी इस तरीके से डबल में फोल्ड करते हुए कपड़े को भी सेंटर निकाल लेंगे कपड़े का। ये देखिए दोनों तरफ से छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि इसका सेंटर पॉइंट निकल जाए। आप चाहें तो निशान लगा लीजिए। और ये पीस क्विल्ट नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही लेना है। अब ये देखिए जो कपड़ा है उसका सेंटर पॉइंट और जो क्विल्टेड वाला पीस है वो उसका सेंटर पॉइंट बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे आमने सामने। ये देखिए इस तरीके से सेट करके रखना है। अच्छे से सेट करके पिन अप कर लें। और ये देखिए इधर से थोड़ा सा कपड़े को अंदर के तरफ 2 पॉइंट जितना कपड़े को अंदर के तरफ फोल्ड करके रखना है। अंदर के तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से करना है। जहाँ मैं दिखा रही हूँ फोल्ड करने के लिए बस वहीं फोल्ड करना है, साइड में कुछ नहीं करेंगे। और इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से कुछ इसको सिल करके रेडी कर लेना है। अब इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे अच्छे से बराबर करते हुए। इस तरह से डबल में फोल्ड करके रखना है। और बेस बनाने के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए बंद वाले भाग से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और साइड से 1.25 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि साइड में सिलाई मार्जिन भी जाएगा, इसी वजह से। सेम तरीके से दूसरी साइड भी ऐसे ही निशान लगाएंगे। ये देखिएगा इस दोनों साइड निशान लग चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे। तो इसी से बैग का जो बेस है वो बन करके रेडी होगा। कटिंग होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। हम हैंडल अटैच करेंगे तो उसके लिए हमें निशान लगाना है। साइड से 3 इंच पे छोड़ते हुए दोनों तरफ 3-3 इंच पे निशान लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए दोनों साइड से 3-3 इंच पे निशान लग गया है। अब हैंडल लेना है। मैं सेम कपड़े का ही हैंडल बना करके रेडी कर ली हूँ। अगर आप चाहें तो रेडीमेड भी हैंडल ले सकते हैं। तैयार होने के बाद हैंडल की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और इसकी लंबाई हम रखेंगे 18 इंच। ये थोड़ा सा मैं बड़ा बना ली थी अंदाजे से ही, तो इसको कट करके 18 इंच ही रखूँगी। देखिए टोटल 22 इंच आ रहा है, तो 18 इंच पे इसको कट करके रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए गाइस 17.5 या 18 इंच आप ले सकते हैं। अब हैंडल को इस तरह से रखना है, जहाँ पे 3 इंच का निशान लगा हुआ है उसके अंदर की तरफ करते हुए हैंडल को रखेंगे और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड पे हैंडल को सेट करके रखना है। अगर आपको सिलाई लगाने में कहीं भी दिक्कत आती हो तो आप पिन अप कर लें और इस तरह से देखिए सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हैंडल अटैच हो चुका है।
अब इसमें हमें जिप अटैच करना है, तो इसी के नाप का देखिए 12 इंच है, तो मैं यहाँ पर 13 इंच का जिप ली हूँ ताकि थोड़ा सा सिलाई में खिंचाव आता है, इस वजह से कम ना पड़े, तो आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा करके ही लेना है और यहाँ पे जिप अटैच कर देंगे जैसे सारे बैग में अटैच करते हैं सेम तरीके से। अब इसके अंदर 2 रनर डालना है, मैं यहाँ पे 2 ही रनर डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो 1 रनर भी डाल सकते हैं। दोनों तरफ से 1-1 रनर डाल लेंगे बराबर करते हुए। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं दोनों तरफ से 1-1 रनर डाल करके रेडी कर ली हूँ। अब इसको पलट करके और उल्टा करेंगे, यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और इसको पलट करके उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद अच्छे से बराबर करके इसको सेट करना है, ऊपर से एकदम बराबर करके सेंटर से पकड़ेंगे और इसके साइड दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे और साथ में पाइपिंग की पट्टी भी लगा देंगे। पाइपिंग की पट्टी के लिए मैं जो शॉपिंग बैग का ऊपर वाला हैंडल का वाला भाग था उसी का मैं इस्तेमाल की हूँ। इस तरीके से देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग करके रेडी हो गया है। और शॉपिंग बैग जो होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, नॉन वुमेन की तरह काम करता है, तो इसी वजह से आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेस को भी इस तरह से पकड़ेंगे, सिलाई लगा देंगे। ये देखिएगा इस तरीके से पकड़ के सिलाई लगा देना है और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो पाइपिंग की पट्टी लगा करके फिनिश कर सकते हैं। मैं नहीं लगा रही हूँ, बस 2-3 बार सिलाई लगा दी हूँ ताकि अच्छे से मजबूती आ जाए। रनर को ओपन करेंगे और इसको पलट करके सीधा करेंगे और सीधा करके मैं अभी आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे और ये देखिए गाइस, प्यारा सा हैंड बैग बन करके रेडी हो गया है। आप जितने अच्छे कलर में इसको बनाएंगे उतना ही सुंदर ये देखने में लगेगा। मेरे पास ये 2 ही कलर थे तो मैं इसी का इस्तेमाल करके, ये पैंट बनाई थी मैं जो ऑरेंज कलर का कपड़ा है वो, तो उसी के साइड से बचा हुआ था, तो उसी का इस्तेमाल करके मैं सोची कि मैचिंग का हैंड बैग बना लेती हूँ इस तरह से। तो देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक लग रहा है और ये ना ही ज़्यादा बड़े साइज का और ना ही छोटे साइज का, तो मीडियम साइज का हैंड बैग बन करके रेडी हो गया। इस तरीके से आप बना करके मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब